तो हे गाइस, स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इथेरियम के बारे में डिस्कस करेंगे। इथेरियम मैसिवली पंप होते हुए नज़र आ रहा है हमें, तो उसकी इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करेंगे और चार्ट में हमें किस किस एरिया तक हमें आते हुए मिल सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहे। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें इथेरियम में, हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में कुछ चार्ट हम लोग बना नहीं सकते बिकॉज इथेरियम सिर्फ कंटिन्यूसली पंप होते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करेक्शन ले लेके। मीन्स अगर हम इसके चार्ट में देखें तो इथेरियम थोड़ा पंप हो जाता है और थोड़ा कंसोलिडेशन देता है, फिर पंप कंसोलिडेशन और मैसिव पंप। तो करंटली हम बुल मार्केट में एंटर कर चुके हैं, तो मैसिवली पंप दिख रहा है हमें प्राइस एक्शन में। और जैसा हमने इधर लास्ट कुछ एक या दो इथेरियम टेक्निकल एनालिसिस में भी कहा था कि इथेरियम जैसे ये कंसोलिडेशन फेज का एरिया ब्रेक करेगा हमें मैसिव पंप अदरवाइज क्रैश देखने मिलेगा। तो अपसाइड में जैसे ही ब्रेक किया इथेरियम ने, हम करंटली देख सकते हैं कि मैसिवली रैली कर चुका है इथेरियम। और अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम में जैसा मेरा टारगेट था $3000 का और $3500 का, इथेरियम ने दोनों टारगेट अचीव कर चुका है। हम इजीली देख सकते हैं इथेरियम ने कुछ वीक्स में ही मेरे पूरे टारगेट हिट कर चुका है। और अगर हम करेंटली देखें तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करते हुए भी जा रहा है साइड में। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो आ रहा है $4000 के अप्रॉक्स, बिकॉज लास्ट बुल रन में हमने ये वाले एरिया से एक डंप देखा था और सेकंड टाइम भी डाउन साइड आते हुए मिला था, और ये ब्रेक करते ही डाउन साइड में हमें आते हुए मिला था इथेरियम का प्राइस। सो ये एक रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं अभी के लिए। और जो $3500 का एरिया था, इधर बिल्कुल भी नहीं रुका इथेरियम, इधर से नॉट अ सिंगल क्रैश लिया और करेक्शन लिया। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में कुछ डेज में हमें एक छोटा मोटा करेक्शन मिल सकता है, जिससे इथेरियम हमें करेक्शन करते हुए दिखे और फिर अपसाइड में रैली करते हुए दिखे। और अगर हम आगे बढ़े टोटल मार्केट कैप 2 के तरफ, तो ये टोटल मार्केट कैप 2 मीन्स इसमें बिटकॉइन नहीं है, सिर्फ इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप है। सो इसमें भी हम करंट ये देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेड कर रहा है। तो इधर से अगर हमें एक छोटा मोटा करेक्शन मिल सकता है, अदरवाइज इसको ब्रेक कर दिया तो हमें अपसाइड की रैली देखने मिल सकती है, जिससे इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छी रैली आएगी। और अगर हम लोग इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन का चार्ट देखें तो इसमें जैसा कि डाउन साइड में सपोर्ट एरिया आ रहा है हमारे लिए, तो इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन का चार्ट में हमें एक पंप दिखा, बट अपसाइड में जो रेजिस्टेंस एरिया है उधर से रिजेक्शन लेते हुए मिला हमें इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन। और अगर हम लोग करेंटली देखें तो ये वाले एरिया सपोर्ट एरिया से बाउंस हो रहा है। ये एक सपोर्ट एरिया है इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के लिए, जिधर से हम एक बाउंस देख पा रहे हैं। और इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन का चार्ट जैसे ही ये वाले अपसाइड की जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक करके अपसाइड जाएगा, हमें एक मैसिव रैली देखने मिल सकती है इथेरियम में और ऑल्ट कॉइन्स में। स्पेशली बोलूँगा इथेरियम अपने हाई तक आ सकता है एक करेक्शन लेने के बाद, और हमें ऑल्ट कॉइन मैसिवली पंप होते हुए मिलेंगे कुछ वीक्स में, कुछ डेज़ में। तो हमें ये वाले चार्ट को देखना ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये ब्रेकआउट जैसे ही मिलता है हमें एक अच्छी रैली देखने मिलेगी ऑल्ट कॉइन्स में। और इसका जो अपडेट है मैं ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा जैसे ही ब्रेक किया, अदरवाइज़ वीडियो बनाना पॉसिबल रहा तो वीडियो बना दूंगा। और अगर हम आगे बढ़े पंप का रीज़न देखें तो वो है यूएसडी की डोमिनेंस। यूएसडी की डोमिनेंस हम देखें, जैसे यूएसडी की डोमिनेंस ने ये वाले सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया, हमें देख सकते हैं कि डायरेक्टली डाउन साइड में हम आते हुए मिला हमें ये यूएसडी का डोमिनेंस। और आई वॉज थिंकिंग दैट कि ये वाले एरिया से हमें एक सपोर्ट मिल सकता था, बट हमने देखा कि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं लिया ये वाले एरिया पे भी, और इधर से भी हमें डाउन साइड आते हुए दिख रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ डेज़ में ये ब्रेकआउट कंफर्म करने के लिए इधर आए और इधर से हमें डाउन साइड मिले। तो ये जैसे अपसाइड जाएगा तो हमें क्रिप्टो मार्केट डाउन आते हुए मिलेंगे। तो और जैसे ये डंप होगा फिर क्रिप्टो मार्केट फिर से बुलिश हो जाएंगे। तो मार्च की एंडिंग आई एक्सपेक्ट कि मार्केट में डंप आ सकता है एक छोटा मोटा मिड मार्च से एंड मार्च तक, बिकॉज अप्रैल भी एक बुलिश मंथ मेरे हिसाब से रह सकता है, बिकॉज बिटकॉइन की हाल्विंग आ रही है। और मार्च मंथ में मिड तक इसलिए बुलिश बोल रहा हूँ बिकॉज इथेरियम के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होने जा रही है, जो है इथेरियम का डेनकन अपडेट, जिसकी डेट है 13 मार्च। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में देखें तो डेनकन अपडेट में इथेरियम का जो अपडेट आने वाला है उससे इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और इथेरियम की चेन पे जो ट्रांजैक्शन करने के लिए फ़ीस लगती है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और हम सबको पता है कि इथेरियम की चेन पे ट्रांजैक्शन की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चलती है जब उसमें ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो ये डेनकन अपडेट के बाद वो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा और जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो इजी लैंग्वेज में वो ये है कि दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रांजैक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी और सेकेंड वन इज़ ट्रांजैक्शन की फ़ीस डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम करेंटली एक
करेक्शन की बात करें तो करेक्शन इसलिए क्योंकि अगर हम करंटली फंडिंग रेट देखें तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, मार्केट में मैक्सिमम ऑफ द पीपल ने लॉन्ग ओपन करके रखा है, तो कभी भी इनको लिक्विडेट करने के लिए हमें फिर से करेक्शन मार्केट में मिल सकता है। तो वो करेक्शन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी छोटी मोटी बाइंग कर ले। सो ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी रहेगा। और इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट में ये ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेकआउट जैसे ही होगा हमें ऑल सीज़न अच्छा देखने मिलेगा और इथेरियम में भी अच्छी रैली और एक्सपेक्ट कर सकते, और इथेरियम डेनकन अपडेट भी देखना ज़रूरी रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।